ओम शांति। आज है 21 मई 2021। बाबा के आज के मधुर महावाक्य। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। आज का प्रश्न, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? उत्तर, निरंतर नशा रहे मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। हम मलूक यानी फरिश्ता बन माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। आज का गीत, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। ये किसने कहा? बच्चों ने। अतीन्द्रिय सुख में जीवन में आकर कहते हैं कि बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पतित दुनिया कितनी बड़ी है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में अब आना चाहिए। चिंतन चलता है ना। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं। इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए। क्या दिल में आना चाहिए? कि हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, कैसे वहाँ हम राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश नहीं हो सकता, यह कोई समझते ही नहीं है। भारत स्वर्ग था, उस जैसा देश और कोई हो नहीं सकता। तुमको यह समझ में आता है। यह भारत तो अब कोई काम का नहीं है। सभी आत्माएं तमो प्रधान बन गई, कितनी दुखी हैं आत्माएं। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। यह किसको याद नहीं आता? हमारा भारत सबसे ऊंचा है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, लेकिन बच्चों की बुद्धि में भी बाबा कहते नंबर फार पुरुषार्थ अनुसार ही आता है। बाबा कहते हैं, इतनी खुशी इतना रिगार्ड रहता है, बाप आया हुआ है। कल्प कल्प बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं, माया रावण ने जो हमारा राज्य छीन लिया है, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य आकर देते हैं। माया छीनती है और बाबा राज्य भाग्य देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना है, नहीं। रावण राज्य ने में हमारी मत भ्रष्टाचारी बन जाती है। शिष्टाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है। हमारा भारत देश कितना छोटा था, स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे। वहाँ रावण होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए, अति इंद्रिय सुख रहना चाहिए। बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था कि 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। 108 चत्तियों वाला कपड़ा देह अभिमान को तोड़ने के लिए बाबा कहते।
तुम बच्चों को तो बड़ा खुशी में और सुख में रहना चाहिए। भल बड़े आदमियों से, ज्वारियों से कनेक्शन ब्रह्मा बाबा का था, लेकिन वो नशा कैसे टूटे? तो देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा है, यह तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं ना। बाबा कहते तुम बच्चों को भी ऐसे ही ये पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में तुमको फिर दूसरा नया शरीर मिलेगा। यह तो सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। यह तो छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। अब हमको वापस अपने घर परम धाम जाना है। अभ्यास तो करना पड़े ना। यह शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है। साक्षात्कार कर लिया है, अब यह देह और देह के संबंध छोड़ घर जाना है। जब घर से आए थे तो ना ही हमारे पास शरीर था, ना ही कोई शरीर के संबंध थे। अब पुनः वैसे ही जाना है जैसे मैं आत्मा आई थी। अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापस जाना है। बुद्धि योग वहाँ लगाना होता है, एक दो को यही सुनाना है, मन मना भव। बाबा कहते बड़ा ज़बरदस्त मंत्र है। भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं, ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं, बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते अपने को खुशी में लाना है। बहुत गई, थोड़ी सी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। ये सब खलास होना है। बाबा कहते मिरुआ मौत मलू का शिकार, हम मलूक बनेंगे, है ना, फरिश्ते बन करके अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। ये आत्माओं को बाप बैठ शिक्षा देते हैं, है भी साधारण परंतु ऊंचते ऊंच है। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, कल्प कल्प आते हैं, ये तो छीछी दुनिया है। पापा कहते ऐसी ऐसी बातें करनी है, इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। ये शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं। हम भारतवासियों ने कितने जप तप दान पुण्य आदि किए हैं और उन्हें उतना नहीं किया होगा। दूसरे देशों में इतने नहीं होते हैं। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है और वही ज्ञान योग में तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई अभी भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सचमुच भट्टी में बैठे हो, आत्मा भट्टी में बैठ करके अपने को प्योर कर रही है। यह संबंध अटूट हुआ और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं यह सुनते सुनाते तो पुराने से भी तीखे जा रहे हैं। देखा जाता है कि नए आने वाले, बाबा कहते पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कितने अच्छे अच्छे जिनको बाबा 3-4 नंबर देते थे वो भी चले गए। एकदम जाकर प्रजा में पड़े, अब तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ यह कोर्स पढ़ाते हो, पढ़ते भी हो पढ़ाते भी हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते, लिफ्ट मिलती है ना। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते यह पढ़ना। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल का नाम भी गाया हुआ है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, गोप और गोपियाँ दोनों ही हैं। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के हैं। ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए
कि अभी हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास है, उन्हों के आगे जाकर गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है। ऐसा गाने से भगवान कोई तरस व कृपा तो करेंगे नहीं। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर आप ही करनी है। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो। अब अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। पापा कहते श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, मरते थे, फलाने की कृपा हुई, उनकी आशीर्वाद से बच गए। भक्ति मार्ग की बातें। बाबा कहते महात्मा आदि का हाथ पकड़कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए। बाबा कहते यहाँ तो पढ़ाई है, हर चीज़ का बाबा ने स्पष्ट ज्ञान दिया है। श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा कहते मन मनाभव का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। यहाँ कृपा की कोई बात नहीं, मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग दुनिया में सिखाते हैं। हर एक की अपनी अपनी शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने हो तो बाबा कहते जयपुर के म्यूज़ियम में जाकर देखो हठ योग के चित्र। यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो, बुद्धि में हैं, हमको फिर से बाबा से राज्य लेना है। बाबा हमको राज्य दे रहे हैं। बाबा कहते वहाँ भी अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। 2 हाथ से ही ताली बजती है। एक धर्म होता है तो उस समय मारा मारी नहीं होती है, जब द्वैत मत होती है तो फिर शुरू होता है। बाबा कहते हैं 2 हाथ से ताली बजती है, एक धर्म में तो मारा मारी नहीं होती। कलयुग पूरा होता है तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है। भारत की धरती नहीं पड़ती है, धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं। वहाँ मनुष्य कम होंगे और धरती ऐसे ही कितना खाली स्पेस पड़ा होगा। दुनिया तो यही होगी। दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। तुम बच्चों को बड़ा खुशी में रहना चाहिए। अब हम ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ सिर्फ हमारा ही राज्य होगा। हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना, तो योग बल से खाद निकालनी भी किसकी है? आत्मा की ही निकालनी है। बाबा ने कहा बच्चे आत्मा ही सतो रजो तमो यह बनती है। ये नहीं दिखाते हैं कि आत्मा में खाद पड़ी है। पहले गोल्डन एसिड थे तो प्योर सोना था, फिर चांदी की खाद पड़ी, फिर कॉपर की, अभी तो देखो बिल्कुल आयरन एसिड बन पड़े हैं। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी है, वो निकले कैसे? सतो से तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बने? समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु यह तो हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं बच्चे गंगा स्नान करने से पाप कैसे कटेंगे? बाप समझाते हैं आत्मा में खाद निकलेगी योग बल से। कोई तो गंगा स्नान रोज करते हैं, कोई नेमी हो जाते हैं, नहर पर ही जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाबा कहते हैं कि यह नियम रखो। बाबा कहते हैं ये नियम रखो, बाबा को याद करने का नियम बना लो।
याद का स्नान व यात्रा करो, ज्ञान स्नान भी करते हैं, योग का स्नान भी करते हैं, बाप ज्ञान देते हैं। इसमें योग का भी ज्ञान है तो सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाबा कहते हैं बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, योग को जानते ही नहीं। हठ योग समझ लिया है, योग आश्रम तो ढेर के ढेर हैं। मन मनाभव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के और कोई मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। बाबा ने कहा अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अब नई दुनिया तुम्हारी होगी। नशा चढ़ता है ना, नई दुनिया हमारी होगी, तुम्हारी बुद्धि में है। झाड़ की वृद्धि कैसे होती है, ये राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़े ही जाएंगे। अभी देखो जा रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं अभी सेंटर्स भी बहुत वृद्धि को पा रहे हैं, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी। थोड़ा भी कोई ने सुना तो बाबा कहते हैं प्रजा में आ जाएंगे। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियाँ जहाँ तहाँ होती रहेगी। जैसे मंदिर टिकाने में जाते हैं वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी। घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी, वृद्धि को पाते रहेंगे। इसलिए आखिरी इन चित्रों की भी छपाई करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं अभी देखो चित्र की छोटी छोटी बुक, छोटा छोटा पॉकेट प्रदर्शनी भी बनी हुई है, हर एक के पास होती भी है, सबको पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। यह प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं वह अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वह कैसे आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। शिव पुराण आदि की बातें तो है नहीं, यह बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है और फिर भूल जाते हैं। अच्छी पॉइंट अच्छी रीति धारण होगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। सर्विस होती है धारणा के आधार पर। बाबा कहते हैं परंतु सब पॉइंट्स किसको धारण नहीं होती, भाषण करके फिर ख्याल में आता अर्जुन ये पॉइंट समझाते तो अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वह झट बताएंगे, भाषण कर फिर विचार करेंगे हमने यह पॉइंट ठीक समझाई, अर्जुन वह पॉइंट भूल गए, पॉइंट कोई साथ नहीं चलनी है, ये सिर्फ अभी के लिए है। ज्ञान सिर्फ अभी के लिए, ज्ञान साथ नहीं जाएगा। जो संस्कार धारण करेंगे श्रेष्ठ वो साथ जाएंगे। यह फिर खत्म हो जाएगा। इन आँखों से जो कुछ अभी देखते हो फिर सत्युग में वो होगा नहीं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है, अभी तुम त्रिनेत्री बने हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं। जो आत्मा धारण करती है आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। यह ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा मैं यह करता हूँ। यह ज्ञान किसके पास है? केवल ब्राह्मण आत्माओं के पास है। ब्राह्मणों को किसने दिया? शिव बाबा ने। बाप हमको पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में रखना है, इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, खुशी में भी रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया, धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य। बाबा कहते अभी ये कलयुग की दुनिया समाप्त हुई की हुई। बाबा ने कहा तुम जानते हो तुम्हारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम इस पढ़ाई से
यह राज्य भाग्य लेते हैं। लक्ष्मी नारायण जैसा हम बनेंगे तो खुशी होनी चाहिए। पढ़ने वालों को मर्तबा याद रहता है, हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे। वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकाले, माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ़्रेश करने के लिए, क्योंकि जो तीखे हैं, होशियार है, उनके लिए ही तो कहेंगे। भाषण करने वाले को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धियोग घर से लगा रहे। अब क्या करना है, वापस घर जाना है तो बुद्धियोग घर से लगा रहे। हर समय एक ही लात तात कि मुझे घर जाना है दैवी संस्कारों को धारण करके। सेकंड, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। बाबा कहते हैं ये नियम बना लो बाबा को याद करने का। अभी बहुत लंबा समय तक योग में बैठने की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। बहुतों की आदत पक्की हो गई है, लंबा समय तक टिक जाते हैं, लेकिन जिनको नहीं है तो अब भी बाबा ने ये जो विशेष समय दिया है इसका 100% सदुपयोग करेंगे। वरदान दिया बाबा ने, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना, स्थूल वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में है, ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र से हो। वैसे वस्त्र को धारण करके, जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहयोगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। स्लोगन, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 वर्ष व्यर्थ गंवाना। संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना। मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही। अब घर चलना है, इस छीछी और पुरानी दुनिया को भूल जाना है। तो सदा बार बार आत्मा हर सेकंड ये स्मृति रखे, मैं आत्मा जहाँ से आई थी अब मुझे वहाँ जाना है। ये चोला छोड़, तमो प्रधान चोला यहाँ ही छोड़ना है। जितना समय मुझे इस चोले में मिला है, इस चोले के द्वारा मुझे सतो प्रधान संस्कार बनाने हैं।
सदैव याद रहे ये मुझ आत्मा का वस्त्र है, इस वस्त्र से निकल मुझे वापस जाना है। जैसे वस्त्र को उतारना, पहनना, धारण करना, ना धारण करना अपने हाथ में है, वैसे ही इस शरीर से बार बार निकलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सदा एक आँख में मुक्तिधाम, दूसरी आँख में सतयुग। सदा याद रहे अब घर जाना है, यहाँ पर हमको अब रहना नहीं है। ज्ञान को धारण कर संपूर्ण पावन बन घर जाना है। याद का समय बहुत बहुत बढ़ा लेना है। नियम बना लो, बाबा को चलते फिरते भी याद करना है, बैठ के तो विशेष याद करना ही है। एक मैं आत्मा, मेरे अंदर के श्रेष्ठ संस्कार जो हम धारण करके जाते हैं। दूसरा परमात्मा पिता, मैं और बाबा, बस हम दोनों ही साथ चलेंगे। अब मुझ आत्मा ने जो संस्कार धारण किए वो संस्कार, और बाबा सिर्फ और सिर्फ अपनी देह नहीं चाहेगी, देहधारियों की देह नहीं चाहेगी। देह की प्रॉपर्टी, देह का धन, देह की वस्तुएं, ये दुनिया कुछ भी साथ चलेगा नहीं। मैं निराकार बिंदी अपने श्रेष्ठ संस्कार धारण कर वापस जाऊंगी, बाबा साथ होगा। तो अभी से बुद्धि योग बल से बाबा को सदा साथ रखना है। हर सेकंड, कोई भी घड़ी अगर हमारी अंतिम घड़ी हो तो बाबा ही याद आए। बाबा के सिवाय कोई से भी बुद्धि की लागत नहीं लगी हुई हो। आज का हमारा अव्यक्त इशारे की पॉइंट नंबर 21। जैसे कोई भी बात सामने आती है तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आते हैं, लेकिन बाबा कहते अभी स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल करो। कौन सी ट्रायल करनी है? योग बल की ही ट्रायल करनी है। साधन अभी देखो नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण आज लाइव नहीं आ सके, लेकिन साधना योग बल से हम कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। हर स्थान पर, हर जगह योग बल का प्रयोग करो। फिर बाबा ने ड्रामा का श्रेष्ठ ज्ञान भी दिया है। तो जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर दृश्य सन्मुख अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से दूरी समाप्त हो, सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगे। इसको ही योग बल कहा जाता है। साइंस की शक्ति तो फेल भी हो सकती है, आधार है ना उसका, कुछ ना कुछ लाइट नहीं है या कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, बारिश है, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आती, लेकिन साइलेंस की शक्ति कभी फेल नहीं हो सकती। समझा? तो ऐसे साइलेंस की शक्ति का हम सभी प्रयोग करते रहेंगे। आप सभी को मैसेज भी किया, कल भी बताया गया था। हमारे हरिनगर सेंटर के अटक सेवाधारी संतोष भाई जी ने परसों यानी 19 तारीख को रात्रि 9:20 पर अपना पुराना पार्थिव देह छोड़ बाप दादा की गोद ली। पहले भी हम 6:30 से 7 योग कर रहे थे, अभी भी योग करेंगे। तो आप सभी भी योग कर रहे होंगे। योग में सिर्फ हमें दूसरों को सकाश देने से, सिर्फ दूसरों का नहीं, सबसे बड़ा जो जमा का खाता हमारा होता है, जो हमें दुआएं मिलती है, और सकाश देने से विशेष हमारे अंदर श्रेष्ठ संकल्प शक्ति जो बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ती है और स्थिति हमेशा
हल्की रहती है। और हम तो है ही देवता, तो विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सकाश देना अर्थात स्वयं की ही बहुत बहुत उन्नति करना। तो हम सभी योग युक्त रहेंगे। 17 से 30 मई तक विशेष योग आप सभी कम से कम बैठ करके 6 से 8 घंटा योग करें। विशेष समय निकालें। घरों में हैं सभी तो अमृत वेले 2 बजे से उठ करके विशेष योग करेंगे। अभी हमको अगर हम कोई भी नियम को कुछ दिन के लिए बनाते हैं तो फिर हमारी वो आदत बन जाती है। बाबा ने आज भी कहा है ना कि हमको बाबा को याद करने की आदत पक्की कर लेनी है। तो ये जो समय है, लॉकडाउन का समय है ना, कहीं जाना भी नहीं है, तो इसे अपॉर्चुनिटी समझें। हमको बाबा ने अभी भी देखो, बाबा का प्यार है, ड्रामा में ऐसा पार्ट बना हुआ है, हम कितना भी अपनी याद की यात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो सभी प्रति योग भी करते रहेंगे और घर जाने की तैयारी बार बार स्वयं को स्मृति दिलाते रहें। मुझ आत्मा को अब घर जाना है, उससे पहले श्रेष्ठ संस्कार धारण करने हैं, विकर्म विनाश करके जाना है। अब ये अंतिम जन्म है, तो ऐसा कोई भी कर्म अब नहीं करना है जिससे हमको फिर से कर्म बंधन में बंधना पड़े। अब घर जाना है, ये धुनी लगा देनी है। ओम शांति। घर जाना है।